हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका रीट मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपको क्या पहनकर जाना है और क्या साथ में लेकर जाना है, इसके बारे में पूरी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, आपके एडमिट कार्ड होता है, उसमें कुछ जानकारियाँ होती है, वो तो लिखी होती है, लेकिन जो विस्तृत जानकारी है वो आपके एडमिट कार्ड पर नहीं होती। यानी ड्रेस कोड के बारे में हो गया, ठीक है, क्या पहनकर जाना है, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि रीट में पूरे जो नियम होते हैं उनका सख्ताई से पालन किया जाता है। आप सभी देख चुके हैं कि रीट मेंस से जो रीट की पहले जो परीक्षाएं हुई है उसमें क्या हुआ है कि किसी के मतलब कपड़े वगैरह की वजह से क्या है कि रीट एग्ज़ाम से भी उन्हें वंचित कर दिया गया था। तो क्या है कि रीट में पूरी सख्ताई का पालन किया जाता है, तो आपकी जो 6-7 महीनों की तैयारी है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाती है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ये 5 या 6 मिनट का वीडियो बनेगा, तो इसको पूरा देखें आपके, क्योंकि आगे जाकर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, आपकी जो एग्ज़ाम है वो 25 तारीख से लेकर और 1 मार्च के बीच में रहने वाली है। आप सभी ये सब देख चुके हैं और आपके एडमिट कार्ड भी अब जारी कर दिए गए हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। तो अब बात करते हैं, देखिए क्या क्या आपको साथ में लेके जाना है। देखिए, इन्होंने बता रखा है कि इसका भी आप ध्यान रखें। देखिए, इन्होंने बताया परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय किए गए हैं और परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोहों के झांसे में बहकावे में नहीं आए। जैसा कि वो बता देंगे हम आपको पेपर ला के दे देंगे, ऐसा करवा देंगे, तो इसमें किसी भी प्रकार के आपको बहकावे में नहीं आना है। अभ्यर्थी किसी भी प्रकार से नकल करने का प्रयास न करें, ठीक है। नकल करने के प्रयास में पकड़े जाने पर आपराधिक प्राधिकरण दर्ज होने के कारण साथ आपकी परीक्षा निरस्त होने व आगे आयोजित होने वाली बोर्ड की परीक्षा में भाग लेने से आपको यह क्या है कि रोक दिया जाएगा और आपका करियर समाप्त हो सकता है। इसके बारे में बताया कि नकल करने का प्रयास वगैरह आप बिल्कुल भी ना करें। देखिए, आगे उन्होंने बता रखा है, देखिए 4 नंबर पॉइंट इन्होंने बताया कि रेल बस की छत या पायदान पर बैठकर या खड़े होकर यात्रा न करें, कि ये जोखिम भरा होता है। और आगे बताया कि परीक्षा केंद्र पर एवं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखिए। देखिए, इन्होंने ये भी बताया कि परीक्षा केंद्र पर और साथ में अगर आप यात्रा कर रहे हो ना, वहाँ पर भी आपको क्या है कि अनुशासन बनाए रखना है, अन्यथा आपके विरुद्ध आपराधिक प्राधिकरण दर्ज होने पर आपकी परीक्षा निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि आप जब यात्रा करें बस वगैरह में कोई दिक्कत परेशानी ना करें, क्योंकि अगर कोई आपके विरुद्ध है वो रिपोर्ट दर्ज करवा देता है तो आपको क्या है कि निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है, यानी परीक्षा से आपको रद्द किया जा सकता है। आगे ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये होता है, ठीक है। आपका जो टाइमिंग है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपने रीट के एग्ज़ाम में पहले देखा है 2 मिनट 3 मिनट लेट होने के बाद भी लेट हो जाते हैं तो उनको क्या है परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है, उनको प्रवेश करने ही नहीं दिया जाता है। तो इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखिए, परीक्षा टाइमिंग का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इसके बारे में। देखिए, इन्होंने बता रखा है कि अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय 1.5 घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति देवें, ताकि तलाशी के उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष के नियत स्थान पर बैठ सकें। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी और 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार है वो बंद कर दिया जाएगा एवं इसके पश्चात किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखिए। देखिए, अब जैसा कि आप सभी को बताना चाहिए, आपकी अगर परीक्षा 9:30 बजे शुरू होने वाली है तो आपका जो एंट्री गेट है वो 8:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। ये आप विशेष करके ध्यान, जैसा कि जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम होगा वो 9:30 बजे शुरू होगा, तो इसके जो 1 घंटे पहले यानी 8:30 बजे गेट है वो बंद कर दिया जाएगा। इसके पश्चात आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और एक बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, रीट में पूरे नियमों का सख्ताई से पालन किया जाएगा, जैसा कि पहले भी किया जा रहा है और इसमें भी पूरे सख्ताई से पालन किया जाएगा। क्योंकि जो सीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या है 5 मिनट लेट हो गए तो भी क्या है कि एंट्री आपको दे दी गई थी, 10 मिनट हो गए तब भी एंट्री दी जा रही थी। लेकिन क्या है कि रीट में पूरे नियमों का सख्ताई से पालन किया जाता है, तो आपका विशेष करके इस बातों का ध्यान रखें। यानी 1 घंटे पूर्व आपका जो गेट है वो बंद कर दिया जाएगा और 1 घंटे के बाद में आपको किसी प्रकार से अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और जैसा कि जिनका 3 बजे से एग्ज़ाम होगा उनके 2 बजे गेट है वो बंद कर दिया जाएगा, तो आप इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। आगे इन्होंने बता रखा है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी संबंधित ये निर्देशों का पालन करें, जैसे कोविड-19 के नियम है उनको पालन करें। और आगे बताया कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को मास्क लगा कर आना अनिवार्य है। देखिए, सीटी में तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, मास्क वगैरह से कोई भी किसी को एंट्री से नहीं रोका गया था। लेकिन ये क्या है, रीट का एग्ज़ाम है, तो आप क्या है कि मास्क जरूर लेके जाएँ। जिन्होंने क्या है कि उसने रीट वालों ने कुछ सीटी का की भी एग्ज़ाम दिया है तो वो सोच रहे हो कि मास्क लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या है कि इसमें मैं बता रहा हूँ सख्ताई से पालन किया जाएगा, तो आपके पास में मास्क होना भी ज़रूरी है। और बिना मास्क में परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनको तो एक बहाना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन आपकी पूरी तैयारी है वो वेस्ट हो जाएगी। तो क्या है कि 10 रुपये का मास्क वगैरह लेकर जाएँ। ये परीक्षा केंद्र मास्क लगाना अनिवार्य है। आगे बताया गया परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर कोविड-19 के मद्देनजर अभ्यर्थियों को हैंड सैनिटाइजर और वो तापमान की व्यवस्था की गई है जिसमें अपेक्षित सहयोग करें। यानी आप जाओ तो क्या है कि वो हैंड सैनिटाइजर वगैरह वहाँ पर दिया जाएगा हाथों पर, तो वो आप लगा कर जाएँ यानी सहयोग करें।
आगे बताया गया है कि परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र। अब देखिए इंपॉर्टेंट बातें आनी शुरू हो गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये क्या कि आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बताया कि परीक्षा केंद्र पर प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड प्लस में बात की जाए एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई एक उपस्थित पत्र पर चस्पा कर, यानी इसके साथ में बताया कि 2.5 सेमी की जो साइज़ की नवीनतम रंगीन फोटो है वो आपको लेके जानी। देखिए ऊपर की बात बताना चाहूँगा मैं। देखिए यहाँ पर बताया गया कि या तो आपके पास मतदाता पहचान पत्र हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इनमें से कोई आपको एक लेके जाना है, सभी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आपको किस बात का ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है DOB का ध्यान रखना है, यानी आपका वही आपको ID लेके जानी है जिसमें आपकी एडमिट कार्ड और ID में क्या है कि DOB सेम हो, DOB सेम होनी चाहिए। और DOB में क्या है कि डे और मंथ और ईयर तीनों लिखी हुई होनी चाहिए। कुछ एडमिट कार्ड क्या है कि जो एडमिट जो आधार कार्ड होते हैं उसमें क्या है कि मंथ और ईयर लिखा होता है, तो वो आप ना लेके जाएं क्योंकि वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, या आप अपडेट करवा लें। अपडेट अब तो काफ़ी कम दिन रहे, लेकिन क्या है कि आप दूसरी ID पे लेके जाएं, यानी तीनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। आपका नाम, पेरेंट्स नेम, मदर्स नेम दोनों आ गया, और साथ में क्या है कि DOB आपकी सेम होनी चाहिए। इस बात का विशेष करके आप ध्यान रखें, ठीक है। आगे इन्होंने बताया गया है कि आपको 2.5 सेमी की साइज़ की नवीनतम रंगीन फोटो लेके जानी है। ऐसे नहीं हो कोई पुरानी हो, कोई 5 साल 10 साल ऐसी पुरानी, इतनी पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, रंगीन फोटो होनी चाहिए। हो सके तो आप अभी क्या है कि नई फोटो खिंचवा ले, आपको लगता है कि इसमें परेशानी हो सकती है तो क्या है कि आप रंगीनतम फोटो निकलवा लें। इसके साथ में आपको नीले रंग का स्याही, एक पारदर्शी बॉल पेन, देखिए पारदर्शी बॉल पेन लेके जाना है आपको। और इनके अलावा आपको क्या है कि आधार पर देखिए इनके अलावा कोई भी सामग्री नहीं लेकर आनी, यही आपको लेके आना है, ठीक है। आगे बात की जाए तो परीक्षा के अंदर फोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने की तलाशी के उपरांत प्रवेश दिया जाएगा। इस कार्य के लिए नियुक्ति कार्यक्रमों को आप पूर्ण सहयोग करें, ठीक है। वो तलाशी करेंगे तो आपको क्या है पूर्ण रूप से तलाशी दे देनी है। आगे इनके द्वारा बताया गया परीक्षा केंद्र पर आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। घड़ी वगैरह आपको नहीं पहन करानी है, ये भी ध्यान रखें क्योंकि वहाँ पर आपको दिक्कत होगी रखने में, कहाँ रखें। आगे बताया कि परीक्षा केंद्र को केंद्र अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी पेन के अलावा किसी भी प्रकार का पेन को, देखिए एक आपको पारदर्शी पेन लाना है, इसके अलावा किसी भी पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, गत्ता, पेन ड्राइव, रबर, टेबल हो गया, लॉक टेबल हो गया, स्कैनर हो गया, किताबें हो गया, नोटबुक, पर्चियाँ, वाइटनर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर एवं अन्य किसी प्रकार का संचार उपकरण, स्लाइड रूल, किसी भी प्रकार का हथियार आदि लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और केंद्र पर इनके सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इन्होंने बोला है कोई आप सामान लेके आते हो तो उनकी कोई व्यवस्था नहीं है केंद्र के द्वारा, ठीक है। आपको भी जो है वो सेटलमेंट करना पड़ेगा और केंद्र पर नहीं लेकर आए, इन्होंने तो यही बताया। ऐसे विशेष योग्यजन परीक्षार्थी जिन्हें बोर्ड के उक्त विज्ञापन के अनुसार परीक्षा के दौरान श्रुतलेख दे हैं वे सक्षम चिकित्सा अधिकारी के चिकित्सा प्रमाण पत्र, देखिए जो है ना उनको क्या है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र अपने साथ में लेकर आना है। और आवेदन पत्र पर संबंधित केंद्र आदेश को परीक्षा दिवस के 3 दिन पहले क्या है कि जिनको क्या है कि जो मेडिकल वगैरह में कोई दिक्कत है, ठीक है, यानी जो फिजिकली रूप से हैं उनको क्या है 3 दिन पहले ही आपको क्या है कि जो सेंटर है वहाँ पर आपको उपलब्ध कराना होगा। और श्रुतलेख की सुविधा उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं होगा। यदि आप देखिए किसी को लिखने में दिक्कत होती है, किसी को कम दिखाई देता है, ठीक है, मतलब जो भी है मतलब दिक्कत होती है तो चिकित्सा प्रमाण पत्र अपने साथ लेकर जाना है, यानी साथ नहीं लेकर जब वहाँ 3 दिन पहले आपको जमा करा देना है, तभी क्या है कि जो आपका पास में बैठा होगा ना, जो आपको लिख के देगा उसका उपलब्ध करा दिया जाएगा, वरना उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। आगे इनके द्वारा बताया गया है कि परीक्षा में सम्मिलित होने के परीक्षार्थी को निर्धारित ड्रेस कोड में आना अनिवार्य है तथा कोरोना कोविड-19 का जो है वो परीक्षार्थी को मास्क लगाकर आना अनिवार्य है, यानी आपको जो ड्रेस कोड है उसका पालन करना है। और ड्रेस कोड की पालना नहीं करने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऊपर की जो बातें हैं उनका विशेष करके आप ध्यान रखिए। और आगे बताया गया है कि कपड़े वगैरह में देखिए कोट, टाई, मफलर, जर्किन हो गया, ब्लेजर हो गया, शॉल आदि पहनकर नहीं आए। देखिए अब देखिए कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं ये पहनकर चले जाते हैं और वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कोट हो गया, टाई, मफलर, जैकेट, जर्किन, ब्लेजर आदि आपको किसी प्रकार के नहीं आना है। और परीक्षार्थी शर्ट, बिना जेब वाली गर्म जर्सी, स्वेटर जिनमें बड़े बटन नहीं लगे हों पहनकर आवें। शर्ट में किसी भी तरह का बेज आदि नहीं लगा हो, बेज जो होता है निशान, मतलब लोगो वगैरह कह सकते हो एक तरीके से, वो आपके नहीं लगा होना चाहिए। और इन्होंने बताया कि स्वेटर जिसमें बड़े बटन नहीं लगे हो और किसी प्रकार बेज ना हो, ऐसे आपत्तिजनक जिसमें आपत्तिजनक सामग्री छुपाई जाने की संभावना हो पहनकर नहीं आए। ठीक है, आपको लगता है कि ये कोई आपत्तिजनक सामग्री हो सकती है तो वो क्या है कि नहीं पहन कर आएँ। आप महिलाएं अपने बालों में रबर बैंड, साधारण किस्म की हारपिन लगाकर आ सकती हैं। और आगे बताया कि समस्त परीक्षार्थी मास्क भी आवश्यक रूप से लगा के, यानी मास्क आपको विशेष करके लगा के आना है। नीचे बता रखा है कि परीक्षार्थी को केंद्र पर तलाशी के समय आने पर गर्म स्वेटर जैसी उतार कर सिर से, यानी अगर आप स्वेटर वगैरह पहन कर आते हो तो क्या है कि उतार कर आपको तलाशी देनी पड़ेगी।
परीक्षार्थी को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर एवं अपनी वेशभूषा में बड़े बटन, किसी भी प्रकार के बीच जड़ाऊ पिन या बेज फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं है। परीक्षार्थी को लाख, कांच की पतली चूड़ियाँ के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यानी जैसे ज्वेलरी वगैरह हो गया, कानों में, बालों में, देखिए परीक्षार्थी को लाख या कांच की चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार की, यानी आप ध्यान रखिए वहाँ पर काफ़ी विद्यार्थियों को दिक्कत होती है क्योंकि जो कानों की बालियाँ होती है वो जो निकल नहीं पाती, हाथ का कड़ा हो गया तो वहाँ पे सही समय पे नहीं निकल पाती है, तो आप पहले ही आके आएँ उतार कर जाएँ। और चूड़ियों, कान बाली, अंगूठी, ब्रासलेट आदि पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी के अंदर किसी भी प्रकार की घड़ी, सैंडल, मोजे, धूप का चश्मा, बेल्ट, बैग, हेयर पिन, ठीक है, तबीज़, केप, हर्ट, स्कार्फ, स्टोल, शॉल, मफलर आदि पहनकर शामिल नहीं होंगे। ठीक है, इन्होंने बता रखा है, आप पहुँच करके भी इसे देख सकते हैं और ये जानकारी होगी। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं। ये आपके लिए छोटी सी जानकारी। आगे देखिए, इन्होंने बता रखा है, यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में कोई संदेह या विवाद हो तो इस संबंध में केंद्र पर परीक्षा से जुड़े अधिकारी का निर्णय मान्य होगा। अगर आपको लगता है कि मैं पहनकर जाऊंगा और वो कहते हैं नहीं पहनकर जाऊंगे, तो इसमें क्या होता है कि जो अधिकारी होते हैं उन्हीं का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। परीक्षार्थी आयोजन के बाद में ये देखिए आगे की बात होगी। ठीक है, आंसर की डाल दी जाएगी, ऐसा किया है। ठीक है, और ये आपके लिए ड्रेस कोड था, इसका आप विशेष रूप से पालन करें क्योंकि आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल ड्रेस कोड पे डिपेंड करती है, क्योंकि अगर इन नियमों का आप पालन नहीं करते हैं तो क्या है कि रीट में आपको परीक्षा देने से वंचित रहना पड़ सकता है। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखें, ड्रेस कोड का पूरा पालन करें। और ये वीडियो अगर आपको जानकारी, इस वीडियो में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आई हो, आपके लिए उपयोगी हुई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि रीट का एग्ज़ाम है, काफ़ी सख्ताई से नियमों को पालन किया जाता है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल जरूर से सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।